क्यों है बेहतर? जानना चाहोगे सब लोग कि सर क्यों है चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से बेहतर, क्यों हुआ यह सक्सेसफुल? जरा देखो, चंद्रयान 2 किसी भी प्रकार से खतरे से बचाने के लिए मात्र एक कैमरा लगा था, और क्यों सक्सेसफुल हो गया चंद्रयान 3? किसी भी प्रकार से खतरे से बचाने के लिए 2 कैमरे इसमें लगे हुए थे। वो बता देता कि गलत जगह उतर रहे हो भैया, गलत जगह उतर रहे हो। पिछली बार वाला बस ऊपर कैमरा लगा था, इस बार नीचे भी कैमरा लगा था, तो जब उतर रहा था तो देख लिया कि भैया कहीं बर्फ वर्फ तो नहीं है, खाई वाई तो नहीं है, गड्ढा उड्ढा तो नहीं है, बच गया अपना। अगला पॉइंट आ जाओ, चंद्रयान 2 चांद से दूरी बताने के लिए कोई मीटर नहीं लगा था, पता नहीं क्या व्यवस्था थी। खैर, चंद्रयान 3 इस कार्य के लिए मेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगा था। लास्ट में जब लॉन्चिंग हो रही थी तो तुम लोग ध्यान दिए थे, बता रहा था अब 65 मीटर दूर है, अब 50 मीटर दूर है, अब 30 मीटर दूर है, अब 20 मीटर दूर, और ये उतरा चंद्रयान 3। किसकी वजह से पता चला? मेजर डॉपलर वेलोसिटी की वजह से पता चला। चंद्रयान 2 कोई एंटीना नहीं लगे होने के कारण लैंडिंग का डेटा ही नहीं मिल पा रहा था, जबकि चंद्रयान 3 में टीटीसी नामक का एंटीना लगा था जिससे लैंडिंग डेटा प्राप्त होगा। ठीक है ना? अब जैसे ही रोवर बाहर निकलेगा, इसके बाहर निकलेगा, पूरा डेटा धड़ाधड़ देना शुरू कर देगा। ठीक है ना? अगला पॉइंट देखो, चंद्रयान 2 क्यों फेल हो गया था? सर इसमें एक सोलर पैनल लगा था, जबकि चंद्रयान 3 में यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कहीं भी मूव करे, इसमें चारों ओर सोलर पैनल लगा है। सोलर पैनल से क्या होगा कि चंद्रमा के 3 साइड जब अंधेरा रहेगा और सूर्य जिस भी एक साइड रहेगा, वहां से चंद्रयान 3 रोवर को क्या मिलता रहेगा? एनर्जी मिलता रहेगा। जबकि चंद्रयान 2 में एक ही सोलर पैनल लगा था, और यहां पे देखो चारों ओर सोलर पैनल लगा हुआ है। इस वजह से भी चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी उम्मीद थी। और चंद्रयान 2 साधारण टूल्स के माध्यम से प्रक्षेपण किया गया था, लेकिन जो सबसे बड़ी विशेषता थी चंद्रयान 3 की, वो थी सर एआई टूल का प्रयोग किया गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है चंद्रयान 3 में। भाई सब लोग को लिखना है भारत माता की जय, सबको एक बार लिखना है। अच्छा, ये तो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की बात हो गई। अब एक जरा मजे की बात कर लिया जाए। आप कहेंगे क्या सर? लल्ला मेरा ना दोस्त ना चांद की तरह सुंदर है। तो देखिए चंद्रयान द्वारा भेजी गई छवि नंबर 1, क्या भेजा है चंद्रयान ने, जो पहली। लेकिन उससे पहले मैं इसका एक आपको क्रमिक डेटा भी बता देता हूं जो आपके लिए जरूरी बनेगा। पहले वो क्रमिक डेटा सुन लो। क्रमिक डेटा 14 जुलाई 2023 को LVM-3 Mark 4 व्हीकल के द्वारा इसे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। यह 14 जुलाई की बात है। सर 1 अगस्त को यह स्पेस क्राफ्ट इंसर्टेड इनटू द ट्रांस लूनर एरिया, मतलब 1 अगस्त को यह ट्रांस लूनर एरिया में गया था। क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 सक्सेसफुली इंसर्टेड इनटू द लूनर ऑर्बिट। 5 अगस्त को ये चंद्रमा वाले, जैसे नहीं लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स आप चंद्र ग्रहण को कहते हो, तो ये लूनर ऑर्बिट में 5 अगस्त को एंट्री कर गया। 17 अगस्त को क्या हुआ था चंद्रयान 3? लैंडर मॉड्यूल सक्सेसफुली सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोपल्सन मॉड्यूल। जो प्रोपल्सन उसको ऊपर लेके जा रहा था वो नीचे की तरफ आ गया और लैंडर आगे की तरफ बढ़ गया था। और फिर 23 अगस्त को चंद्रयान 3 सेट टू लैंड ऑन द मून। और वो टाइम कब आया सर? 6:04 पे वो ऐतिहासिक पल आया जब हम भारतीयों ने गर्व से सीना ऊंचा किया और बोला जय हिंद। जय हिंद बोला ना, इस तरीके से। अब आ जाओ भैया, सर जो इमेज भेजी है जरा दिखाइए। कितने लोग एक्साइटेड हो इमेज देखने के लिए? बता दे कौन कौन सी इमेज भेजी है। पहले एक बार यार भारत माता की जय का नारा लगाओ, उसके बाद ठीक है ना। आइए इमेज देखते हैं। इमेज नंबर जो पहली है, ये तो 2 मैं झूठे लिख दिया हूं, 1 है अभी, ठीक है ना। ये वाला, ये उसने भेजा इमेज नंबर 1। भैया वहां तो अंधेरा है ना। ये इमेज उसने 14 अगस्त को ही भेज दी थी कि हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। फिर उसके बाद उसने इमेज नंबर 17 अगस्त को दूसरी इमेज भेजी थी कि हम एकदम लूनर ऑर्बिट के करीब आ गए हैं, और ये उबड़ खाबड़ सतह है, उबड़ खाबड़ सतह जो है, हम लूनर ऑर्बिट के करीब आ गए हैं। ठीक है ना। बहुत बड़े बड़े गड्ढे दिखे थे, तो जो मेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगा था उससे यह तय हो गया कम से कम यहां तो नहीं उतारेंगे चांद को। इसीलिए आप लोग बीच में खबर सुने होंगे कि हो सकता है 23 अगस्त की जगह 27 अगस्त को लॉन्च कर दिया जाए। ऐसा एक खबर सुने थे, कुछ लोग सुने थे इसमें कि सर 23 अगस्त की जगह 27 अगस्त को लॉन्च होगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो इमेज आई थी उसके हिसाब से यहां पे गड्ढे खाई थे, पानी के बड़े बड़े यूं कह लो समुंदर जैसे थे, मतलब ये सारी चीजें थी। खैर ओवरऑल फिर जो चौथी नंबर की चंद्रयान ने छवि भेजी, ये भेजी तो उसने ऐसी थी, लेकिन एग्जैक्ट वो ऐसी दिख रही है। इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट से उठाई गई हैं, इसरो के। तो ये देखो गड्ढे, इनको ना घर के बगल में छोटा वाला गड्ढा मत समझना, ये कई हजार किलोमीटर के गड्ढे हैं। ये कई हजार किलोमीटर के गड्ढे हैं जो यहां पे आपको दिख रहे हैं।
क्लियर है? तो ये था गड्ढा जो चंद्रयान 3 से जो नई इमेज आ रही है उसके ऊपर ये आपके गड्ढे चले गए। ठीक है ना? अगले पॉइंट पे जाते हैं। अब रेडी हो जाओ वो लोग जो लोग कहते नहीं, पहले कहावत कही जाती थी चंदा मामा दूर के, अरे काहे का दूर के, भारत के नजदीक के। अब ये कहावत चरितार्थ नहीं सही लगती कि चंदा मामा दूर के, अरे चंदा मामा चंद्रयान के, इसरो के, भारत के। आइए देखते हैं चंद्रयान द्वारा भेजी गई छवि नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे छवि नंबर 5, जो चंद्रयान ने छवि नंबर 5 भेजी। कितने लोग एक्साइटेड? एक बार यार सब लोग शेयर कर दो एक बार से। 8000 लोग यहां पे हम लोग लाइव हो जाएं और मैं आपको दिखा दूं कि 5वीं छवि कौन सी आई। पहले वो लोग कसम खा के बताओ जो लोग कहते थे चांद निकला, यहां रहा उसकी 5वीं में, यही है। ये इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाई गई है। ठीक है ना? देख लो भैया अपने चांद के चेहरे पे क्या क्या है। अब इनको न्यूज चैनल वाले और कंपनी वाले कैठो पहुंचेंगे, ये क्रीम लगाइए, चांद को चमकाइए, ये आ गया चांद का चेहरा। आया मजा? देख लिए, यही है चांद। आज तक मम्मी हम लोग को ऐसे, बेटा चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा कितने सुंदर हैं, चंदा मामा है ये अपने। ठीक है ना? खैर ओवरऑल ये एक अपना उपग्रह है। तो ये है चंदा मामा, इनकी जो लेटेस्ट तस्वीर भेजी गई है। ठीक है ना?